नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों पीजीएमईआर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और साथ ही जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है वो आपको कब जाना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई है। तो अगर आपका स्कोर इससे अबव है या इतना है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कैटेगरी आपकी यहाँ पे दी गई है। अभी जैसे कि जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग में अगर आपके 97.4029 इससे अबव आपके अगर परसेंटाइल हैं तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एससी की अगर बात की जाए तो आपकी 89.5852 अगर इससे अबव आपकी है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे नीचे वाले फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एसटी के लिए आपकी अगर 86.2170 आपकी है तो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओबीसी के लिए आपकी यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें 91.4111 आपकी यहाँ पे ओबीसी की रखी गई है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 56.4705। तो ये आपकी बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए कट ऑफ और जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उन कैंडिडेट के लिए ये आपकी कट ऑफ निर्धारित की गई है। अब पोस्ट बेसिक बीएससी की अगर बात की जाए तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आप देख सकते हैं जनरल के लिए 82.1526 है, एससी के लिए आपकी 51.3624 आपकी है, एसटी के लिए 49.4550 है और ओबीसी के लिए 45.6403 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 85.9673 है। ये आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी। अगर आपके इससे अबव या इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जा सकते हो। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो पीजीआई स्टाफ है उनके लिए भी यहाँ पे परसेंटाइल डिसाइड किया गया है। जनरल कैटेगरी 62.5000। अगर आपका स्कोर इससे अबव है या इतना है तो फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके एससी में कोई भी क्वालिफाइड जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर दिया गया था वो इन्होंने क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए और आपके एसटी में कोई भी कैंडिडेट आया नहीं है। ओबीसी में 62.5000 आपका ये रखा गया। तो जनरल और ओबीसी का बिल्कुल सेम ही आपका यहाँ पे रखा गया है। फिजिकल हैंडीकैप में कोई भी कैंडिडेट अपियर नहीं हुआ। अब आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कहाँ पे होगी तो 22 अगस्त 2022 को 2 बजे आपका भार्गवा ऑडिटोरियम पीजीएमईआर चंडीगढ़ में आपको फिजिकली उपस्थित होना होगा। वहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है फर्स्ट राउंड की वहाँ आपकी आयोजित करवाई जाएगी। अब आपको काउंसलिंग में जाने से पहले एक प्रोसेस और कंप्लीट करनी होगी। वो प्रोसेस क्या है, आपकी जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सबमिट करने रहेंगे पीजीएमईआर चंडीगढ़ में। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, एक तो आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था सेल्फ अटेस्टेड खुद के सिग्नेचर वो ये होने चाहिए और उसको स्कैन करना आपको। नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और डिटेल मार्कशीट हो। आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट उसमें डेट ऑफ बर्थ और डिटेल मार्कशीट, ये डीएमसी का मतलब होता है डिटेल मार्कशीट, जिसमें आपका सर्टिफिकेट और जो आपके मार्क्स हैं वो सारी उसी में इंक्लूड होंगे। 12th में भी सेम आपका वही दिया गया है। ये तो आपके जो बीएससी नर्सिंग के लिए। इनके अलावा जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट है उनके लिए जीएनएम का डिप्लोमा, जीएनएम की जो डिटेल मार्कशीट्स हैं ऑल ईयर्स की जो आप जीएनएम किया है तो सभी की मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को भी सेंड करना है क्योंकि आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आपने फॉर्म फिल करेगा तो वो भी, जैसे कि आप ओबीसी एससी एसटी जो परसेंटाइल आपका दे रखा है तो वो कैंडिडेट अगर आपको जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उन कैंडिडेट को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 13/8/2022 से पहले 1 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। तो उससे पहले ही आप या तो अपना फिजिकली उपस्थित होके आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफिस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पीजीएमईआर चंडीगढ़ में वहाँ जमा करवा सकते हैं, या आप ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दी गई एडमिशन आपकी admissions89@gmail.com, ये ईमेल आईडी आप ज़रूर चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इस ईमेल आईडी पे भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप उनको सेंड करना है। आपको जो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपकी कट ऑफ दी गई है उससे अबव जिनका स्कोर आ रहा है वो सभी कैंडिडेट
अब इसके अलावा आपको करना क्या है, जब आप 22 तारीख को अपनी फिजिकली काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको फीस वगैरह। तो उस टाइम पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाने होंगे। 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट, एक बार तो आप अपने ईमेल पे सेंड करेंगे तो वैसे वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट आपको जो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में लेके जाएंगे वो भी वेरीफाई करवाने होंगे 22/8/2022 को भार्गवा ऑडिटोरियम में। तो ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से जिन कैंडिडेट का मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये जो स्कोर दिया गया है इसके अबव आपका स्कोर बन पा रहा है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे नीचे जिनका स्कोर है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगी, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें आपकी वैकेंट रहती है। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग का भी इसी तरीके से आपका जो कट ऑफ का स्कोर है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा, और उतना स्कोर अगर आप कर पा रहे तो फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। आई होप सारे जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @SC0007, इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।